देखिए, मुझे हार तो नहीं डाला गया था, लेकिन मैं हार तो जब मैं गांव चला गया तो फिर गांव के बाजार के अंदर जब मैं राउंड लगा रहा था तो उसमें बहुत से हार लगाए गए थे। कि मैं जब ओथ लेने के बाद निकल गया तो जो मेरा सिक्योरिटी गार्ड था, जो हुकूमत की तरफ से पुलिस मुझे फराहम किया गया था, एक तो वो मिनिस्टर जो है वो पीछे बैठते हैं, और अमूमन प्रोटोकॉल ये होता है कि वो ड्राइवर वाली साइड से दूसरे साइड ड्राइवर वाली साइड पे नहीं बैठते हैं, पीछे बैठते हैं। फिर सामने गनमैन होते हैं, और वो गनमैन फिर जब उतरते हैं तो वो दरवाज़ा खोलते हैं। तो उस वक्त मेरे साथ मेरे बड़े भाई थे, आगे वाली सीट पे वो बैठ गई, और ज़ाहिर है उस प्रोटोकॉल का हमने को फॉलो हम नहीं किया। और जो ही मैं गाड़ी में बैठ रहा था तो वो जो मेरा सिक्योरिटी गार्ड है उसने दरवाज़ा यूं ही पकड़ लिया, और मेरे बड़े भाई ने उनको मना कर दिया कि ये हमारे साथ काम नहीं करना है, हम इस किस्म की आदतें नहीं लेना चाहते हैं। और उसने कहा ये मेरी ड्यूटी है, उसने कहा नहीं ये ड्यूटी आपने नहीं करनी है। ज़ाहिर है फिर ये एक रूटीन बन जाता है, लेकिन वो हमारा चूँकि वो एक हम्बल बैकग्राउंड था, और हम नहीं चाहते थे कि हम तो ये जो प्रोटोकॉल कल्चर है उसको अपनी पढ़ाई वो ले ले। एक हमारी ट्रेनिंग थी, हमारी ग्रूमिंग थी, तो ये तो पहला वो वास्ता पड़ा था। तो ये जो आपके ऑफिस के लोअर ग्रेड के एम्प्लॉइज़ होते हैं, ये बेचारे जो है वो क्योंकि वो जो रिवायती मिनिस्टर्स हैं उनके साथ उनका वास्ता पड़ा होता है, तो वो जब पहली मरतबा आपके साथ मिल लेते हैं तो वो उसी तरह बिहेव करते हैं जिस तरह आप बड़े ओहदों वाले, बड़े ऑफिसेज वाले, बड़े पैसों वाले मिनिस्टर्स के साथ मिलते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा उस लिहाज से बिहेव करते हैं। ज़ाहिर हमारी तो ग्रूमिंग ऐसी नहीं हुई थी, हम तो बिल्कुल वो लोअर मिडिल क्लास के लोग थे। फिर हमारी ट्रेनिंग ऐसी हुई थी कि हमें इंसानों की इज़्ज़त सिखाई गई थी। तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि जब आप देखते हैं तो फिर आप उसी तरीके से लोगों को हैंडल करते हैं। रफ्ता रफ्ता लोगों को आपका मिजाज जो है समझ आना शुरू हो जाता है। ये मुझे एग्जैक्टली तो नहीं है फाइल साइन करने नहीं याद, लेकिन मुझे पूरा याद है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से इब्तिदा में मैंने बड़ी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया था, और पूरी तैयारी के साथ मैंने ट्रांसफ़र पोस्टिंग की। और शायद मैंने किसी और मजलिस के अंदर भी बता दिया था कि मैंने पहली मरतबा 300 से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन को छेड़ा था, और उसकी भरपूर वर्किंग की थी, और वो एक बहुत बड़ी शेकअप थी। उसके नतीजे में पूरी डिपार्टमेंट के अंदर एक बहुत बड़ी वो आई थी, और वो पूरी तैयारी के साथ की थी। और इब्तिदा में फाइल वर्क के लिए मैं बड़ा सेंसिटिव हुआ करता था, क्योंकि ये जो हुकूमती फाइल है ये बहुत बड़े इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। मतलब आपको एक ट्रांसफ़र की फ़ाइल है या किसी दूसरी डिसीजन के हवाले से फ़ाइल है, तो उसकी पूरी एनेक्स्चर्स लगे होते हैं, और एक बहुत बल्कि चीज़ बनी होती है। तो इब्तिदा में आप थोड़े से खौफज़दा हो जाते हैं। इस पूरी फ़ाइल को मैंने बिल्कुल ए टू ज़ी पढ़ना है, हालांकि वो ए टू ज़ी पढ़ना नहीं होता है, वो रेफरेंस के लिए वो एनेक्स्चर्स लगे होते हैं। आपको अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप जाके वो एनेक्स्चर्स पढ़ लेते हैं। पहले तो आप ये करते हैं कि यानी उसकी एग्जेक्टिव समरी दी गई होती है, वो एग्जेक्टिव समरी आप पढ़ते हैं फाइल की, और इसमें कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो उसमें जगह जगह आपके एनेक्स्चर्स लगे होते हैं, तो वो मुतल्लिक़ा एनेक्स्चर जो है उसको आप निकाल लेते हैं। लेकिन मेरे जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे वो बाय प्रोफेशन डॉक्टर थे, फॉरेन क्वालिफाइड थे, बड़े बाद में सीनियर पोजीशंस पे रहे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, यूनिसेफ वगैरह के अंदर रहे। तो वो बहुत कॉम्पिटेंट बंदा था, और वो बड़े तैयारी के साथ एक चीज़ को डिस्कस करके, और हमें अगर किसी चीज़ पे वो होती शक होती या किसी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए होती, तो तरीक़ेकार ये होता है कि आप उसको स्पीक लिखते हैं, और स्पीक में फिर आप उस ऑफिसर्स को भी रेफ़र करते हैं। मतलब आपको चाहिए कि आपके पास जो आपके डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी है वो फाइल डिस्कस करे, तो
आप उसकी स्पीक लिख लेते हैं और अपने प्राइवेट सेक्रेटरी की तरफ भेज देते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी लगा देते हैं तो आप क्वेरी लगाते हैं और जिससे आप पूछते हैं तो वो उसी बंदे की तरफ आप फाइल को वापस कर देते हैं। तो ये फाइल का तरीक़ाकार होता है। ये देखिए, रिश्वत डायरेक्ट मुझे पहली टर्नओवर के अंदर ऑफर नहीं हुई थी, और ये जो दूसरी टर्नओवर 2013 से 18 तक रही, उसमें एक बंदे ने रिश्वत ऑफर की थी डायरेक्ट, एक बंदे ने इनडायरेक्ट रिश्वत ऑफर की थी। और वो डायरेक्ट बाकायदा कैश पैसे ले आया था। उसके बेटे का इंटरव्यू था, वो मेरे घर गांव आया था, और मैंने उनसे कहा कि आज मेरे घर ना आते तो मैं आपके साथ बहुत बुरा हासिल करता, लेकिन क्योंकि मेरा घर है, मेरा कल्चर है, तो आप यहाँ से निकल जाएँ। और उनका ख्याल था कि मैं भी बाकी मिनिस्टर्स की तरह मिनिस्टर हूँ, और शायद ये काम उनके बेटे का फिर काम नहीं हुआ। सच्ची बात है, और मैंने इंटेंशनली नहीं किया, हालांकि उनका बेटा फॉरेन क्वालिफाइड था। और एक बंदा, मेरे एक ब्रदर इन लॉ अगवा हो गया, और मैंने वो बात जो है वो किसी के सामने नहीं की। मैंने उसको लो प्रोफाइल पर रखा, मैंने कोशिश की कि वो अखबार में भी ना आए, मैं खुद उसको हैंडल करता रहा। वो खैबर एजेंसी के अंदर उसको अगवा किया गया और उसको वहाँ ले गई। तो एक लोकल गवर्नमेंट का सीनियर ऑफिसर आया, और उसके बहुत ज़्यादा पैसे थे, और उसने कहा कि क्योंकि आपका ब्रदर इन लॉ अगवा हो गया है और आपको पैसों की ज़रूरत रहेगी, लोग पैसों का डिमांड करेंगे, और आपको घर के अंदर भी मेहमान आते होंगे, ये पैसे मैं ले आया हूँ और मेरी तरफ से कि आप ले लें। मैंने कहा आप वापस चले जाएँ, और मैंने उनको स्नात किया, वो चले गए।